वसूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, यह प्रतियोगिता भारत की अदम्य इच्छा शक्ति का उत्सव और बीता दशक भारतीय खेलों का स्वर्णिम अध्याय। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के लगभग 1 वर्ष पूरा, अब जनता में दिखा सकारात्मक रुझान। सीएम धामी बोले, यूसीसी से लोगों का भरोसा मजबूत हुआ, साथ ही समान अधिकार सुनिश्चित हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का देहरादून दौरा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री धामी और राज्यपाल ने किया भव्य स्वागत। कड़ी सुरक्षा के बीच जागरण फोरम कार्यक्रम में हुए शामिल। सरकारी संचार ऐप की सराहना। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बोले, साइबर फ्रॉड रोकने में कारगर, डाउनलोड को लेकर कोई बाध्यता नहीं। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों एवं जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विजिलेंस विभाग की टीम ने हरिद्वार जनपद में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्या एवं उनके सहायक को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार देहरादून से आई विजिलेंस टीम को काफी समय से जिला पूर्ति कार्यालय हरिद्वार से जुड़े इन तमाम अधिकारियों को रिश्वतखोरी की लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। सूचनाओं के सत्यापन एवं सटीक योजना के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की है। आपको बता दें, धामी सरकार की भ्रष्टाचार पर यह बड़ी कार्रवाई का अंजाम। हरिद्वार में जिला पूर्ति अधिकारी हुए गिरफ्तार। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। नैनीताल जनपद में 188 बूथ ऐसे हैं जहां प्री एसआईआर का प्रतिशत 50% से भी कम है। इस संबंध में सहायक निर्वाचन अधिकारी ने उन सभी बूथ के बीएलओ के साथ बैठक की है जिनकी स्क्रीनिंग प्रतिशत 50% से कम थी। बैठक में बीएलओ ने विभिन्न समस्याएं निर्वाचन अधिकारियों के सामने रखी। वहीं सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मुद्दों को सुना, बीएलओ को जागरूक भी किया। कुछ बीएलओ को एसआईआर प्रक्रिया के बारे में स्पष्टता नहीं है, जिन्हें अधिकारियों ने गाइडलाइन के अनुसार काम करने के कड़े निर्देश दिए हैं। हाँ, निश्चित रूप से अभी जो सवाल आए यहाँ पर उससे समझ में आ रहा था कि किसी विषय पर हमारे बीएलओ ही कंफर्म नहीं है, तो निश्चित रूप से वो जनता के बीच में जाकर के उनको भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो उन सारी चीजों का समाधान किया गया। इवन मैं डिप्टी डीओ जो है, अपना नंबर भी मैंने शेयर किया है कि आपको अगर किसी प्रकार की नवीन स्थिति आती है तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं और भ्रांतियों का समाधान करेंगे। और हमने कार्मिकों को भी लगाया हुआ है कि आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी बुला लीजिए, विशेष जहां पे परिस्थितियां हैं उसका समाधान करने के लिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमने एड्रेस किया हुआ है, अपने सीईओ ऑफिस को भी निवेदन किया है कि हमें कार्रवाई करने के दौरान ये समस्याएं आ रही हैं, उस स्तर से भी इसके समाधान समय समय पे किए जा रहे हैं। आगे जो है समाधान जब हो जा रहे हैं तो हमारा उस एरिया में समस्या खत्म हो जा रही, परसेंटेज को हम जो है अप कर पा रहे हैं। जैसे नॉट फाउंड का एक जो है विषय था जिसको पूरी तरीके से रिजॉल्व कर दिया गया है, तो उसमें भी जो है हमारी प्रगति आई। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत उप जिलाधिकारी अपर्णा ढोंडियाल की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज थानों में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, इस शिविर में क्षेत्रवासियों द्वारा कुल 65 समस्याएं प्रस्तुत की गई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया गया है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि इस अवसर पर डोईवाला विधायक बृजभूषण गौराला और उप जिलाधिकारी ने भी विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। आपको बताते चले, डोईवाला विधायक ने सरकार की इस पहल का अच्छा रिस्पांस मिलने की बात भी कही है। चल रहा है और मेरी विधानसभा के अंदर भी
आज थानो नया पंचायत में इसका आखिरी वो था निस्तारण वो था कैंप था, ये शिविर लगा था। तो वहाँ पर भी आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आए थे, ग्रामीण लोग आए थे। और इसका एक अच्छा मैसेज भी है, सरकार जनता के बीच में जा रही है। हमारे समय समय पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री जी हो, माननीय मंत्री जी हो, विधायक हो, हमारे संबंधित विभाग के सभी अधिकारी, हमारा जिलाधिकारी हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, सीडीओ हो, ये सभी अधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी ऐसे कैंपों में, ऐसे शिविरों में लगातार आ रहे हैं और जनता को तत्काल से सुविधा मिल रही है और जनता में इसका एक अच्छा मैसेज भी गया है। और मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में वो कोई ज़्यादा शिकायतें तो नहीं आई है, क्योंकि हम लोग स्वतः ही हमारी सरकार और हम लोग लगातार पब्लिक के बीच में रह करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं और यहाँ पर कोई ज़्यादा ऐसा मेजर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को देहरादून के कहरी गांव से पकड़ा गया, जिसके पास से एक अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आपको बता दें, आरोपी के खिलाफ देहरादून के थाना प्रेमनगर देहरादून में ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि बाहरी राज्यों से अपराधी किस्म के तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा फर्जी तरीकों से अवैध शस्त्र लेकर फर्जी लाइसेंस प्राप्त किए गए, उत्तराखंड की शस्त्र पंजिका में दर्ज भी कराए गए हैं। वहीं आपको जानकारी दे दें कि जांच में पता चला है कि आरोपी ने जनपद मेरठ और सिरसा से फर्जी लाइसेंस बनवाकर उत्तराखंड में दर्ज कराया था। आपको बता दें, एसएसपी एसटीएफ ने यह बताया है कि आरोपी के तार उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक जुड़े हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति है मनोज पुत्र भोपाल सिंह, ये शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसको अरेस्ट किया गया है और इसने 2020 में अपना लाइसेंस यहाँ पे ट्रांसफर करवाया था 30 कैलिबर की पिस्टल का, और ये लाइसेंस जो है मेरठ से ट्रांसफर होकर आया था यहाँ पे। और जब जानकारी प्राप्त हुई तो मेरठ में ये सिरसा हरियाणा से ट्रांसफर होकर आया था, और जब सिरसा हरियाणा से जानकारी प्राप्त की तो वहाँ पे इस व्यक्ति के नाम पे कोई लाइसेंस नहीं बनाया है, तो फेक एनओसी लेके इसने मेरठ में रजिस्टर कराया, फिर वहाँ से एनओसी लेके इसने देहरादून में रजिस्टर कराया। तो ये सारा हमने वहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ और सिरसा वहाँ से प्राप्त कर लिया है। पौड़ी जिले के पैठाणी स्थित विश्व के एकमात्र राहु मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य का विधिवत और भव्य शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंदिर प्रांगण में विधि विधान से भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत भी की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि तो वहीं उनके साथ स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह कहा है कि पैठाणी का राहु मंदिर विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद यहां धार्मिक पर्यटन को नई दिशा भी मिलेगी। इससे न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी यहां पर सृजित होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पर्यटन के बढ़ने से पैठाणी के निजी बाजारों और व्यापारिक गतिविधियों को भी यहां पर आर्थिक मजबूती जरूर प्राप्त होगी। डॉक्टर रावत ने क्षेत्र की अन्य विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मलुंड पैठाणी पंपिंग योजना का कार्य 100 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के प्रत्येक गांव को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध भी कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि मूलभूत सुविधाएं हर गांव तक पहुंचे, ताकि ग्रामीण का जीवन स्तर बेहतर भी हो सके। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने यह भी कहा है कि भविष्य में बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा को भी पैठाणी से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। पैठाणी व्यापार क्षेत्र का ये सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारा जो पैठाणी क्षेत्र है विश्व का एकमात्र यहाँ पे राहु, और हमारी सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी और हमारे द्वारा यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से हम इस पूरे क्षेत्र को विकसित करें। और मैं कह सकता हूँ कि अब
ये जो विश्व का एकमात्र मंदिर है, लाखों तीर्थयात्री यहाँ पे आएंगे, पूजा अर्चना करने के लिए आएंगे और हमारे क्षेत्र में स्वरोजगार भी बढ़ेगा। इससे इतनी बात मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। देखिए, पूरे विश्व में मैं पीछे 22 देशों की यात्रा पर था और साल भर यात्रा करने के बाद हमने ये अनुभव किया कि पूरे विश्व में ये एकमात्र मंदिर है 9 ग्रहों में, जो 8वां ग्रह है राहु, उसकी शांति के लिए, उसकी प्रशांति के लिए लोग यहाँ पर आएंगे और आकर के इस क्षेत्र में आकर के भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देखिए, जैसा कि सबको पता है कि हमारा यह राव मंदिर देश का पहला मंदिर है और यहाँ पहले से ही बहुत ही श्रद्धालु आते हैं और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र पैठाणी में माननीय मंत्री जी के द्वारा राहु मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो उनके तरफ से एक सराहनीय पहल है और आगे देखा जाए तो धार्मिक स्थल के रूप में, एक पर्यटन स्थल के रूप में भी बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम श्री राघवानंद नौटियाल है। मैं स्थानीय आदमी हूँ। मैं यहाँ पर हफ्ते 2 हफ्ते में पूजा के लिए आता हूँ जमातों के साथ में और यहाँ पर पूजा अर्चना बहुत अच्छे ढंग से होती है। अनेक जगहों से लोग आते हैं, अपने ग्रहों की शांति के लिए पूजा करवाते हैं और यहाँ पर कई स्थानीय पंडित हैं जो कि अपनी पूजा के साथ पूजा करवाते हैं। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में मासिक स्टाफ बैठक आयोजित कर राजस्व विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की है। आपको बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली में 100% लक्ष्य प्राप्त करने, पुराने राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण और प्रमाण पत्रों की निर्धारित समय में जारी करने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आज जो बैठक में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड और डिस्ट्रिक्ट प्लान की जो मीटिंग ली गई है, उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य और जो रिलीज राशि है उसका समय से सदुपयोग करने के निर्देश जारी हुए हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम में स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की 6 मदें हैं, जिसमें टीकाकरण, बच्चों का, गर्भवती माताओं का और जो एएनसी मदर्स हैं उनका टीकाकरण और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, प्रसूतर देखभाल, ऐसी 6 मदें हैं जिनमें विभाग की प्रगति लक्ष्य के थोड़ा पीछे है। तो आज जितने मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए हैं और जहां जहां कमियां हैं, जहां लक्ष्य पूर्ति में लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं, तो रोस्टर के हिसाब से इस महीने तक उन्हें 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश मिले हैं। तला नागपुर क्षेत्र के ग्रामीणों की आराध्य देवी भगवती चंडिका की देवारा यात्रा 25 वर्षों बाद क्यूजा घाटी पहुंचने पर पूरे क्षेत्र में आस्था और भक्ति का माहौल बना हुआ है। देवी के आगमन पर कंडारा गांव में नगर भ्रमण भी किया गया, जहां देवी ने भक्तों की कुशल क्षेम पूछकर आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद देवारा यात्रा तुंगनाथ घाटी की ओर रवाना हुई। देवारा यात्रा समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र बतवील ने बताया कि ये यात्रा तुंगनाथ घाटी के विभिन्न गांव के भ्रमण भी करते हुए भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गृहस्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। यहां 25 वर्षों के बाद भगवती चंडिका और बाबा केदारनाथ के ऐतिहासिक मिलन के साक्षी हजारों श्रद्धालु भी बनेंगे। जिलाधिकारी सवन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की है। इस बैठक में जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस को गरिमामय और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। हमारा मुख्य राष्ट्रीय दिवस है और जिसको लेकर हमारा शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर रहते हैं
उसके दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं हमारी कल्चरल प्रोग्राम्स, झांकियां, पुरस्कार वितरण और परेड, इन सब पर विस्तृत विमर्श किया गया है और तदनुसार हमारे सीनियर अधिकारियों की ड्यूटीज और उनके मैंडेट क्लियर रूप से नोटिफाई कर दिए गए हैं। सीपीआईएम के राज्य सचिव इंद्रेश मौखूरी के नेतृत्व में अंकिता न्याय यात्रा देवलाल और थराली पहुंची है। इस यात्रा में सीपीआईएम के सदस्य मदन मोहन चमोली और स्वतंत्र पत्रकार त्रिलोचन भट्ट भी शामिल रहे। नुक्कड़ सभा के दौरान इंद्रेश मौखूरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अंकिता को न्याय दिलाने में असमर्थ रही। अंकिता के माता पिता शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि वीआईपी का नाम उजागर करने वाले कथित ऑडियो वायरल होने और जनता के दबाव के बावजूद सरकार सीबीआई जांच को शुरू नहीं करा पाई है। न्याय यात्रा में हम लोग गए, जगह जगह अंकिता भंडारी के न्याय का प्रश्न तो सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का सवाल है। पूरे उत्तराखंड की जनता चाहती है कि इस मामले में न्याय हो और जो तथाकथित वीआईपी हैं, इतना घृणित काम करने वाले लोग वीआईपी हो नहीं सकते, लेकिन जो तथाकथित वीआईपी बताए जा रहे हैं उन वीआईपीओं को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए, ये उत्तराखंड की जनता की मांग है। और अभी भी सरकार इस मामले से छल फरेब प्रपंच करने से बाज नहीं आ रही है। लगातार नए नए संदिग्ध पात्रों को इसमें घुसा रही है। सीबीआई जांच की घोषणा के एक हफ्ते बाद भी सीबीआई जांच का दूर दूर तक पता नहीं है। हमारा बहुत साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। ये है कि ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है और ये अब तक जो हमें हासिल हुआ है ये जन दबाव से ही हुआ है। और आगे जो हमारी मुख्य मांग है, दो हमारी मुख्य मांगे हैं। एक तो जो सीबीआई जांच की आपने संस्कृति देने की बात कही है, वो किसी कोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में हो। पहली मांग तो ये हमने इसमें शामिल करना चाहते हैं। और दूसरी ये कि जो सबूत नष्ट किए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अभी फिलहाल ये दो बड़ी मांगे हैं। बिना इन दो बड़ी मांगों के ये जो सीबीआई जांच की बात, संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो हमारी समझ में आने वाली नहीं है। तो हम लेकिन उस माँ बाप के न्याय की अभिलाषा के चिट्ठी में लिखा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवों की पावन भूमि है यह भूमि है की, देवों की पामान की, पुरखों की साझी विरासत की, यह भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक एक कण। आगे बढ़ता उत्तराखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। समानता समुदय अधिकार बराबर के ऐसा प्रदेश बनाया है। आशाओं को पंख लगे हैं, अब आसान हुआ जीवन। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। चेहरों पर मुस्कान सजी है, आंखों में है नई तरंग। आगे बढ़ता उत्तराखंड, अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक संवर रहा है अपना उत्तराखंड। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक
के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस नेत्री और देवभूमि संसाधन बचाव समिति उत्तराखंड की संयोजक डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट की 142 एकड़ सरकारी भूमि को निजी कंपनियों को देने के उत्तराखंड का यह सबसे बड़ा महाघोटाला बता दिया है। उन्होंने कहा कि केवल 1 करोड़ वार्षिक लीज पर 15 साल का आवंटन करके राज्य के करीब 2,900 करोड़ का नुकसान झेल चुका है। साथ ही एडीबी से लिए गए 2,300 करोड़ के लोन की स्थानीय विकास के बजाय निजी प्रोजेक्ट में लगाया जा रहा है। देखिए, लोकल फॉर वोकल की ये कहानियां गा रहे थे, गाथा गा रहे थे पिछले 10 सालों से। कहाँ है लोकल फॉर वोकल? बेरोजगार जो हमारे युवा हैं वो धक्के खा रहे हैं और बाहर के लोगों को प्रॉपर्टियां, हमारे हेरिटेज जहां पर के हजारों लोगों को वहां पर रोजगार मिल सकता था, वहां पर अगर आप 50-100 छोटी छोटी पहाड़ी एक दुकानें लगाते तो लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ के लोकल लोगों को। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने अपना पेट डकारा, आपने अपना पेट भरा, उसके बाद जाओ भाग में। तो वो वाली नीति जो है ये लोग चलाने का काम कर रहे हैं। और एक आपके चैनलों के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगी कि वहां पर 40 डेसिमल से ऊपर, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है और हमारे वहां बहुत पशु पक्षी जानवर हमारे सब वहां पर रहते हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता बॉर्डाई ने गैर बिरादरी के लोगों पर हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, यमकेश्वर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति के वस्त्रों को नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है और इन्हें त्याग दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इन कपड़ों को फिर से बेचने का काम भी कर रहे हैं जो सीधे हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। हिंदू धर्म रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जैसे हमारी जो वस्त्र होते हैं किसी भी डेड बॉडी के, उनको वापस जो है बेचा जा रहा था। तो इसमें बहुत सख्ती से हमारी शासन प्रशासन ने अभी जो है सख्ती की है और इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हिंदू रीति रिवाज हमारी आस्था को, हमारी श्रद्धा को चोट पहुंचाती हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ये नकारात्मकता का जो है प्रतीक होती है और हम लोग जब वस्त्र उनके त्याग रहे हैं, उनकी रजाई गद्दे त्याग रहे हैं, उसके बावजूद कुछ जो लोग हैं जो खुरापाती है मैं कहूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए कहा है कि बीते 1 दशक में भारत के खेल इतिहास में अभूतपूर्व बदलाव आया है। यह दशक भारतीय खेलों का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। बता दें कि रुड़की स्थित कोर यूनिवर्सिटी में आयोजित उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा है कि ये प्रतियोगिता केवल खेल आयोजन नहीं है बल्कि भारत की उस अदम्य इच्छा शक्ति का उत्सव है जो हर बाधा को चुनौती में और हर चुनौती को अवसर में बदल देती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।